श्रवण करने से उसका जो फल है उसको कहते हैं श्रुति फल। श्रुति का मतलब है आप श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने से श्रुति फल क्या प्राप्त होगी आपको। सब लोग ये चाहते हैं ना, कुछ कार्य करते हैं तो उसमें क्या मिलेगा हमको। तो यही प्रश्न नैमिषारण्य के जो वन है वहां पर 88,000 भोजपुरी बोलो सर 4 कोड़ी 8,000 समझ गए 88,000 का विथ मी। इतने ऋषि मुनि लोग आए थे ये भागवत कथा का श्रवण करने। हमारे चित्रकूट धाम में कितने लोग आए होंगे? 100 लोग, 200, पर वहां कितने लोग थे बताइए थोड़ा सा। हरे कृष्णा बताइए कितने लोग आए थे, आपको बताइए कितने ऋषि मुनि आए थे? अभी तो बोला अभी 88,000। तो सोचिए, और वहां पे ना कोई माइक था ना कोई साउंड सिस्टम था, कुछ भी नहीं, पर वहां पर सूत गोस्वामी ये कथा सुनाए ऋषि मुनि। और उससे पहले इससे पूर्व श्री सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी सुनाए परीक्षित महाराज जी। किस परिस्थिति में सुनाए थोड़ा सा आज इसके बारे में चर्चा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मंगलाचरण से। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके साथ में दोनों हाथ साथ में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए, ये जो हॉल है ना गूंजना चाहिए। सब लोग बैठे 200 जन, बोले साथ में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार प्रेम से जय राधा
Om Namo Bhagavate
बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गुरु श्रील प्रभुपाद जी दो प्रेमानंदे। तो आप लोग को आनंद आया थोड़ा सा? हम लोग कीर्तन किए, किनको आनंद आया? हाथ उठाई देखते हैं थोड़ा सा। बाकी लोग नहीं? आप लोग अच्छा नहीं लगा? ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको कहते हैं हरिनाम संकीर्तन, और इसी को कहते हैं युग धर्म। जो कहते हैं, बोले साथ में, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। भागवतम में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, जो भक्तगण होते हैं, जैसे आपके घर के सामने कौन कौन लगाते हैं? कभी दरवाजा खटखटाते हैं, बोले थोड़ा थोड़ा सा ले लीजिए, खरीद लीजिए। सेल्समैन आते हैं ना, क्या करने आते हैं? बिक्री करने आते हैं ना, बराबर। तो हम लोग भी यही करने आए हैं, पर भगवान जी के जो लीलाएं के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बस मात्र आपकी श्रद्धा चाहिए, आपकी जो कीमती समय है, जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं प्रभु जी समय नहीं। तो देखेंगे अभी भागवतम क्या कहती है। और देखिए, जो भागवतम है ना, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कोई अंतर नहीं। आज आपके सामने ये प्रमाण लेकर आए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और शुरुआत में हम लोगों ने जो मंगलाचरण की है, खासकर हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य, उनके चरण कमल में उनके आशीर्वाद लेकर ही हम लोग ये कार्य को यहाँ शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आपके सब स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण जय। थोड़ा सा आप लोग ये बात समझ लीजिए कि जब कोई भी आकर व्यास आसन पर बैठता है, व्यासपीठ पर जो विराजमान रहते हैं, तो उसके लिए आपको लगता है कोई भी आकर बैठ सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं बताइए? आप लोग बोल देंगे नहीं। क्यों नहीं? कोई भी आकर बैठ सकता है? नहीं। क्यों प्रभु जी? भाई जी क्यों बोल देंगे आप? तो उसके बारे में भी भागवतम में शुरुआत में इसका चर्चा होता है कि व्यासपीठ पर कौन बैठना चाहिए, उनमें कैसे गुण होने चाहिए। तो आप लोग के आशीर्वाद लेते हुए, हमारे जितने वैष्णवाचार्य के आशीर्वाद लेके हम लोग आज की जो कथा है यहाँ से हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। और भागवत कथा करने से पूर्व हमको 2 श्लोक भागवतम से हम लोग हमेशा बोलते हैं, क्योंकि उसमें भगवान जी के आशीर्वाद देते हैं और श्री व्यासदेव जी के भी आशीर्वाद देते हैं, मां सरस्वती के आशीर्वाद देते हैं। और क्यों भागवत श्रवण करनी चाहिए, कैसे भागवत श्रवण करनी चाहिए, कब श्रवण करनी चाहिए, ये 2 श्लोक के आपको थोड़ा सा खंडन करके आपको सुनाएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद। भागवतम के 12 स्कंद होते हैं। कितने होते हैं? स्कंद का मतलब यह खंडित हुआ है 12 भागों में। श्री व्यासदेव जी ने उन्होंने दिया है श्रीमद् भागवतम को।
और इन 12 जो जो भाग हैं पूरा मिलाएंगे तो 18,000, कितने? 18,000 आपको श्लोक मिलेंगे। और ये 18,000 श्लोक में 3 दिन में तो आपको सुना नहीं पाएंगे, तो उसका जो सार है आपको यही सुनाएंगे। सार का मतलब है जो निचोड़ है, क्योंकि पूरा यदि हम लोग बैठेंगे तो आपको महीने भर आपको आना पड़ेगा कथा श्रवण करें। और वो भी कैसे? दिन में कितने बार? 2 बार। सुबह आपको आना पड़ेगा 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। आपके पास है 6 घंटे? बताइए आपको नहीं है, तो इसलिए आपको ये जो सार है आपको सुनाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम कौन है? श्रीमद् भागवतम कैसी ग्रंथ है? किन्होंने इसकी रचना की है? सब लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सिर्फ एक नहीं है, कितने हैं? यहां पूरे शास्त्रों की भंडार है। सब लोग अपने अपने कौम को कहते हैं हमारे पास एक ही, हम लोग कहते हैं हमारे पास क्या है? भंडार है। क्यों भंडार है? श्रील व्यास देव जो साक्षात भगवान जी की ही शक्त्यावेश अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ये शब्द थोड़ा सा पर ध्यान दीजिए। अब लोग आए हैं, अच्छा होगा यदि आप लोग कुछ लिख पाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा जो मन है ना ऐसा है कि ऐसे जाता है कान में निकल जाता है, कभी अंदर जाता भी नहीं, लुप्त हो जाती है। तो आप लिखेंगे तो थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे तो याद रहेगा। तो श्रील व्यास देव उन्होंने कितने शास्त्रों की रचना की है? आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक दीजिए। शुरुआत में एक ही वेद था, वेद एक, उन्होंने विभाजन की, उन्होंने 4 वेद था। और सब नाम तो जानते हैं, थोड़ा सा बोलिए, सुनते हैं। 4 वेद का नाम सुनाइए। हम सब लोग सनातन धर्मी है तो ये सब नाम जानना चाहिए, हमको आना चाहिए। पहले बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हाँ, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 हुए वेद। हाँ, और उन्होंने 108 उपनिषद लिखी है। 108 उपनिषद का नाम जानते हैं लोग? नहीं? चलो 1-2 उपनिषद का नाम तो बता दीजिए जो प्रसिद्ध है, बताइए। हम सब लोग सनातन धर्मी हैं और एक उपनिषद का नाम भी नहीं जान रहे हम। एक है श्री ईशोपनिषद, बोलिए श्री ईशोपनिषद। दूसरा बोल सकते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर। तीसरा है छांदोग्य उपनिषद। और कितने हैं? पर अलग अलग बोले आपको कितने हैं? 108। थोड़े थोड़े इन सब उपनिषदों में से 1-2 श्लोक आपको सुनाएंगे यदि समय मिले। समय तो यहाँ पर तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय भी भगवान ही है। भगवान जी भगवद गीता में कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। यदि तुम मेरे को कृष्ण के रूप में नहीं जानना चाह रहे हो तो काल के रूप में मेरे को तू समझ ले, क्योंकि तेरा जब अंत होगा तो मैं ही बताऊंगा काल के रूप में, मृत्यु के रूप में। तो जब भागवत कथा होती है, बहुत लोग भागवत कथा श्रवण नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में चर्चा होती है? यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में चर्चा नहीं होती है। कोई बोले हाँ प्रभु मैं थोड़ा सा ये काम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, अर्थ में क्या मिलेगा, कैसे मैं तृप्ति कर पाऊंगा, यहाँ पर नहीं होती है। इसलिए बहुत ज्यादा लोग भागवत कथा श्रवण नहीं करना चाहते। भागवत में आपको बताया जाएगा कि हम लोग क्या है, ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। और आत्मा का ना जन्म होती है ना मृत्यु होती है, इसके बारे में चर्चा होती है।
और कैसे कैसे कर्म करने के बाद हमको कैसे अगले शरीर में या अगले शरीर को धारण करना पड़ता है। भागवत में यही सिखाते हैं। तो सब लोग बोले इसमें क्या मिलेगा? कोई कोई कहते हैं अरे शरीर त्याग देंगे तो हो गया खत्म, भस्म हो गया शरीर, हो गया काम, जय श्री राम, निकल गए। नहीं, ये गलतफहमी है। ये आपको याद रखना चाहिए कि हम लोग जैसे भगवान सनातन धर्मी, हम लोग सनातन धर्मी है ना, भगवान सनातन है, आप सब लोग भी सनातन हैं, आप सब लोग आत्मा हैं। अभी आपको मनुष्य तन मिला है क्या करने के लिए? भागवत कथा की श्रवण करने के लिए, भगवान जी की सेवा करने के लिए शरीर मिला है, ना कि हमको शरीर मिला है इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो श्री व्यास देव जब 108 उपनिषद और पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, पर 17 पुराण रचने के बाद महाभारत अन्य जितने भी और आगम बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, सब उन्होंने रचना करने के बाद फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। क्या नहीं थे? संतुष्ट नहीं थे। आप सब लोग संतुष्ट हैं? संतुष्टि का मतलब समझते हैं आप लोग? सैटिस्फैक्शन। क्या आप लोग संतुष्ट हैं अपने जीवन से? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो जहां हम लोग जो जी रहे इसको कहते हैं भूलोक, अर्थात कहते हैं मृत्यु लोक। और यहां पर आए हैं तो हमका क्या होना है? जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य हमको उसका दर्शन मिलेगी। बताया जाता है कि यहां पर क्या होती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। यहां पर क्या करने आए हैं? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार जो है ना, इनके दर्शन करने आए हैं। कोई है जो बोल सकता है कि प्रभु जी मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर रहूंगा। नहीं, हमको जाना है। जन्म होती है तो मृत्यु निश्चित है, और बीच में क्या है? दो साथी मिलेंगे आपको। कौन कौन मिलेंगे? जरा और व्याधि। जरा का मतलब है बुढ़ापा और व्याधि का मतलब है बीमारी। कोई है जो बोलेगा कि नहीं मैं तो कभी बुढ़ापे की ओर नहीं बढ़ूंगा? नहीं, सबका वही हाल है। सबके बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे, कितने भी मेहंदी लगा ले, कितने भी रंग लगा ले, पर ये जो शरीर है ना उसका भी धीरे धीरे बोलते ना एक्सपायरी डेट आ रही है। तो भागवतम की कथा सर्वप्रथम कौन किन को सुनाई है, उसके महात्मा के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखिए, शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हैं भगवान राम जी के, और भगवान राम हमेशा शिव जी के ध्यान में रहते हैं। तो सब लोग सोचते हैं कौन है भक्त, कौन है भगवान? क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है ना, ये आसानी से कोई नहीं समझ सकता है। यदि आप भक्ति मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि कौन है भगवान, कौन है भक्त। क्योंकि ये भगवान जी का ये ही एक शक्ति है, सोचते हैं माया शक्ति। भगवान जी की अन्य शक्तियां हैं। कितने शक्तियां हैं? अन्य। एक तो भगवान जी कहते हैं अंतरंगा शक्ति, भगवान जी का जो अंतरंगा शक्ति, अंदर का जो शक्ति है, उसका भी विभाजन करेंगे तो 3 भाग होते हैं। बोले साथ में, एक है संवित शक्ति, बोले संवित। दूसरी है संधिनी शक्ति, तीसरी कहते हैं हलादिनी शक्ति। तो ये शक्तियों से भगवान जी क्या करते हैं? अपने लीला करते हैं। और अंतर्गा शक्ति आसानी से हमको उसको प्राप्ति नहीं होती है। दूसरी शक्ति है कहते हैं बहिरंगा शक्ति, बाहर में जो शक्ति है भगवान जी का, इसी को कहते हैं माया शक्ति।
जिसमें हम लोग भी रम रहे हैं। और तीसरी जो शक्ति है, आप ही जो सब लोग बैठे हैं यहां पर, तटस्थ शक्ति। तट, तट का मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं हम लोग समुद्र तट पर गए थे, गए थे ना, कभी गए हैं ना? तो समुद्र तट पर जाते हैं तो क्या होता है वहां पर? आपको क्या समझ में आता है?